सारणी का पूरा रिव्यू कर देंगे, यानी पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। इसके लिए 1 या 2 वीडियो अपलोड होगी, बस इससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब 2 घंटे के अंदर ही पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लें हम सारणी होता क्या है, सारणी आखिर क्या चीज है। तो मैट्रिक्स आपने पढ़ रखा है, ये मैट्रिक ऐसे ही लिखी जाती है ना, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी लिखी है, मैंने पढ़ा रखा है। तो मैट्रिक्स से आप जान गए हो तो सारणी कुछ नहीं है, सारणी बस मैट्रिक्स का मान होता है। जैसे मैट्रिक्स का कोई मान आएगा वही सारणिक होता है। मेरे कहने का क्या अर्थ है कि मैट्रिक्स जो होता है उसका जो मान होता है। सारणिक क्या है, सारणिक क्या है, सारणिक इसको डिटरमिनेंट कहा जाता है। डिटरमिनेंट शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जो आव्यूह होता है, आव्यूह का एक मान होता है। अभी इसका मान में निकालना सिखाऊंगा, कैसे मान निकालना है। उसी मान को हम जो है डिटरमिनेंट कहते हैं। जैसे अब इसकी बात करूं, क्वेश्चन आ जाए कि इसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसका सारणिक बताइए, इस आव्यूह का सारणिक बताइए, सारणिक मान कितना आएगा, इस आव्यूह का सारणिक मान कितना आएगा। तो सिंपली इसको लिखना है डिटरमिनेंट ये डिट ये। अब चाहे आप ऐसे भी लिख दो, मारिए, दोनों चीजें सही है। इसको लिखने के बाद में बराबर करना। अब देखिए क्रम इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ऐसे इस तरह आप क्रॉस गुणा कराना है। ये 2x2 का भी सिखा रहा हूँ, अभी 3x3 का भी सिखाऊंगा। तो 2x2 का जो है सिखा रहा हूँ, तो इसलिए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराइए, इनका तो 2 दूनी हो गया 4। उसके बाद आपको खुद से माइनस लगा देना है, माइनस लगा देना है। उसके बाद में इस तरह कैंची गुणा कराना है, 4 एकन 4, लेकिन माइनस लगा है तो -4 हो जाएगा, -4। अब देखिए 4 और +4 बराबर 8। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका जो सारणिक आया वो 8 है। अब ये जो आव्यूह है उसका जो सारणिक आया वो 8 है। ये जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट आया, जो इसका मान आया वो 8 आया। तो यही है सारणिक, और कुछ नहीं है सारणिक। सारणिक बस जो है मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूं, मैट्रिक्स का वैल्यू, मैट्रिक्स का मान होता है, मान होता है मैट्रिक्स का मान होता है डिटरमिनेंट, बस मैट्रिक्स का मान। अब देखिए जो मान आ गया है, जो है परिणाम आ गया, यही है सारणिक, बस और कुछ नहीं है। तो ये 2x2 का मैंने निकालना सिखा दिया। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस साइड से गुणा कराना है। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे 5, 10, 25, 50, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले इस तरह गुणा कराना है। पहले तो 25, 250 हो गया है। उसके बाद में सेल्फ से माइनस लगा देनी है, सबसे पहले खुद से माइनस लगा दीजिए। उसके बाद में अब इस तरह गुणा कराइए, तो 25 दहमा 250, तो ये बराबर 0 आ गया, 0 आ गया। 25 हम 250, हाँ ठीक है, 0 आ गया। तो इसी तरह क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस तरह गुणा कराइए, फिर माइनस लगाइए, फिर इस तरह गुणा कराइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस इंपॉर्टेंट को आपको समझना है। 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। तो देखिए डिटरमिनेंट को, मैट्रिक्स को इस तरह लिखा जाता है, इस तरह, और डिटरमिनेंट को इस तरह लिखा जाता है ना। मैंने अभी ऐसे ऐसे लिखा था ना शॉर्ट में, तो वही है। तो इस तरह लिखा मिल जाए तो समझ जाइए इसकी वैल्यू आपको निकालना है। वहां पे साफ साफ लिखा रहेगा कि इसका मान बताइए। तो ये है डिटरमिनेंट, और ये क्या है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स तो भैया हो चुका है, ये बड़ा डब्बा है, इस तरह भी डंडा लगेगा रहेगा, ये वाला डंडा, ये वाला। लेकिन इसी डंडे को हटा दो, ये वाला डंडा, तो हो जाएगा सारणिक, बस ये। तो इसीलिए अभी अगली चीज मिटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको समझा दिया कि जो है सारणिक यानी डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करना है। तो ये सारणिक का डिनोशन है। अब 3x3 मैट्रिक्स का जो है निकालना है सारणिक मान। इसका सारणिक कैसे निकालेंगे इसको समझिए। तो इसको निकालने के लिए आप चाहे रो की तरफ से एक्सपेंड करिए, अथवा कॉलम की तरफ से। आप इस तरफ से एक्सपेंड कर सकते हो, इस तरफ से, दोनों तरफ से सिखाऊंगा। सबसे पहले जिस भी तरफ से आपको करना है उसको साफ साफ लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे को R1 की तरफ से एक्सपेंड करना है, R1 की तरफ से मेरे को इस सारणिक का मान निकालना है, R1 की तरफ से। तो मैं लिख दूंगा R1 के अनुदिश विस्तार R1 के अनुदिश विस्तार करने पर ये लिख दूंगा। अब R1 क्या है, 1 to 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए 1 to 4 है R1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए, मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझिए। ये जो है आव्यूह, इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस माइनस प्लस। अभी जब ओपन करोगे R1 के अनुदिश, तब यहाँ जरूरी पड़ेगा, इसीलिए अभी बता रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस आ गया तो ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आ गया तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ये माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा,
ये प्लस आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है। क्रम चेंज करके चलिए, ये प्लस आ गया तो ये माइनस आएगा और ये माइनस आया तो ये प्लस आएगा। तो ऐसे क्रम चेंज करते आपको ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस प्लस आप याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसी तरह एक्सपेंड करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह एक्सपेंड करना है, प्लस माइनस प्लस, इसी तरह एक्सपेंड करना है आपको R1 के अंदर प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले R1 में 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1, R1 के एक्सपेंड अंदर विस्तार करना है तो 1, सबसे पहले 1 है ना तो 1 लिखूंगा। अब 1 के आगे क्या लगाऊं, प्लस लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है ऊपर तो इसलिए प्लस लगाऊंगा। उसके बाद में इस तरह ऐसे ऐसे 1 चूज करो तो ऐसे ऐसे इसको भूल जाओ। उसके बाद में इनका क्रॉस गुणा करो इसका, तो ये हो जाएगा 3 पच्चीस 15 माइनस 1 कम 1, 3 पच्चीस 15 माइनस 1 कम 1। अब ये तो 2/2 की तरह इसको एक्सपेंड किया गया है ना, बस। तो ये होगा पहली चीज आपने कर दी, R1 के अंदर में एक वाला एक जो एक था इसकी तरफ से आपने विस्तार कर दिया। अब आएंगे 2 की तरफ, 2 की तरफ, तो उसके लिए पहले इसको मिटाऊं क्योंकि इसको मैंने कट कर दिया था। आप भी वहां एग्जाम में ऐसे आप मतलब आंख मूंद के इमेजिन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए भी शुरुआती है तो इसीलिए मैंने पूरा काट के बताया हूँ। तो ये तो ठीक है मैंने काट के बताया, लेकिन आप वहां एग्जाम में ऐसे कचरा मत कर देना, काट मत देना। आप ऐसे बस अंदर से दिमाग में एक्सपेंड कर लेना, अथवा रफ वर्क में ऐसे काट भी सकते हो, काट सकते हो, रफ वर्क में ऐसे काट के देखना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी समझ में नहीं आता तो काटना पड़ता है। आज भी मेरे को कभी कभी काटना भी पड़ जाता है, तो इसीलिए काट सकते हो, मतलब रफ में आप रफ वर्क में काट लेना। ये था 1 2 4 1 2 4 -1 और ये था 4। तो ये अब ये देखो 1 की अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेंड कर दिया था। ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, है ना। ये याद रखिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा, ये माइनस था तो ये प्लस आएगा, ये प्लस था तो ये माइनस आएगा, अल्टरनेट चलना है। तो ये हो गया। अब 2 लिखिए, 2 लिखिए। अब 2 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे प्लस, तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो यहाँ सिंपली आपको माइनस लगा देना है। उसके बाद में फिर से एक ब्रेकेट बनाना है, ब्रेकेट बनाने के बाद में इसको भी ऐसे 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 करना है, मतलब इस वाली रो और इस वाले कारण को भूल जाना है, जिसमें ये उपस्थित है उस वाले रो को और उस वाले कारण को भूल जाना है, और फिर से जो है जो चीजें बची हैं उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। जैसे अब ये बचा है और ये बचा, तो पहले इनका कराएंगे ना, क्रम यही है। ये याद रखिए, सबसे पहले शुरुआत इसी क्रम से होती है, इसी कैंची से होती है, फिर ऐसे पूरी संपूर्ण कैंची बनती है। पहले इस तरह गुणा होता है, फिर इस तरह होता है। तो ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 5 एकम 5, लेकिन माइनस लगा है तो हो जाएगा -5, 5 इंटू -1 तो मतलब -5। उसके बाद में फिर आपको सेल्फ से खुद से माइनस लगा देना है। ये तो 2/2 की मैट्रिक्स का जब मैं एक्सपेंड कर रहा था तो मैंने बता दिया था, माइनस फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया। तो ये हो गया, ये 2 नंबर वाला भी हो गया। अब बात आती है 4 नंबर वाली की। 4 नंबर वाली की बात यहाँ पे आएगी, 4 नंबर वाली की बात आ जाती है। तो आइए अब 4 नंबर, ये जो 4 है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, ये ऊपर रहता है प्लस, फिर रहता है माइनस, फिर प्लस, ऐसे लिख लेना है। चाहो तो लिख दो, वरना आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हो। अभी शुरुआत रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे 10-15 क्वेश्चन लगाओगे तो ये सारी चीजें मतलब लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगी, आपके माइंड में सब कुछ सेव होता चला जाएगा। तो अब 4 नंबर की, ये मतलब ये 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए 4, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, तो सिंपली प्लस लिखना है, क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस लगा हुआ है ना, प्लस लगा है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगाने के बाद में अब इस वाले रो को भूल जाइए, जिस रो में है उस रो को भूल जाइए, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भूल जाइए। अब बची चीजों का क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह कराना है, तो हो जाएगा 1 एकम 1 लेकिन माइनस है, और फिर ये इस तरह क्रॉस, तो हो जाएगा माइनस लगा दीजिए खुद से, फिर 4 × 12 ये। तो ये हो गया, ये देखिए हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, बस इसी को सॉल्व करना है। 15 में से गई 14, फिर हो जाएगा -2 इंटू 5 4 -9 प्लस 4
4 और -13। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर लेना बस। तो मेरे को सिखाना था कि कैसे 3/3 का जो है आप वैल्यू निकालेंगे, कैसे 3/3 का साइंटिफिक हल करेंगे, कैसे 3/3 ऑर्डर का जो है डिटरमिनेंट उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे R2 की तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 की तरफ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वहां भी ऐसे ही ओपन होगा। R3 से भी कर सकते हैं, वहां भी ऐसे ओपन होगा। और अभी कॉलम वाला सिखाऊंगा। ये तो रो के थ्रू था एक्सपेंड करना, अब मैं कॉलम वाला सिखाऊंगा कि कैसे कॉलम के थ्रू आपको जो है सारणी की वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको मिटा दूं, उसके बाद मैं कॉलम वाला दिखाता हूँ। मैंने अभी इसी मैट्रिक्स जो है इसी डिटरमिनेंट का कॉलम वाला नहीं सिखाया हूँ, रो वाला सिखा दिया हूँ। रो फर्स्ट रो के थ्रू मैंने एक्सपेंड करना सिखा दिया था, उसी तरह सेकंड रो में भी एक्सपेंड होगा और उसी तरह थर्ड में होगा। तो अब रो वाला तो झंझट खत्म हो गया, क्योंकि एक जान गए हो आप हमेशा फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके वैल्यू पूरा निकाल सकते हो। लेकिन अब कॉलम वाला एक बता दूं, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी तो इंपॉर्टेंट पढ़ ही सकता है। तो कॉलम वाले के लिए भी ऐसे ही करना है। मैंने क्या बताया था, ऊपर यहाँ लिखना है प्लस लिख दिए हो एक बार, सबसे पहले प्लस से ही स्टार्ट होगी। कभी इंसान को नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव के बाद में अल्टरनेट, यदि ये पॉजिटिव आ गया तो ये निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही तो नियम है ना, मतलब अल्टरनेट चलना है। यदि ये प्लस आ गया तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आ गया तो प्लस आएगा, तो ये होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना है। तो आप लिख देना C1 की अनुदिश विस्तार करने पर या प्रसार करने पर यही आपको लिख देना है सिंपली, बस प्रसार करने पर। तो ये लिख देना है। अब सबसे पहले C1 की अनुदिश करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के आगे क्या लगाऊं, प्लस यहाँ लगाए तो प्लस लगाना है ना। आप प्लस नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। अरे प्लस 1 के आगे प्लस लगाओ ना लगाओ, वो तो ऑटोमेटिक प्लस लिखा हुआ है। तो 1, उसके बाद में फिर से ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद में अभी जिस रो में ये 1 प्रेजेंट है, उस रो को आपको ऐसे भूल जाना है, छुपा लेना है, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भूल जाना है। अब देखिए रो और कॉलम मैंने गायब कर दिया। रो और कॉलम आप कट कर सकते हो, मैंने अभी बार कट किया था, लेकिन अब तो कट कर लेने वाला, मतलब आप समझ चुके हो कैसे करना है। तो अब ये रो और इस कॉलम को भूल जाइए। अब जो बची चीजें हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। बची चीजें क्या है, 3 है, 1 है, 5 है, तो इसको आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस तरह गुणा कराना है, फिर इस तरह कराना है। तो 3 बचे 15, फिर माइनस खुद से लगा दीजिए। 3 बचे 15, फिर माइनस खुद से लगा दीजिए। माइनस से क्या करना, यक, ये हो गया। आप समझ चुके होंगे, ये हो गया ना। जिस रो में था उस रो को भूल जाइए। जिस रो में ये बंदा खड़ा था उस रो को भूल जाना है। ये रो भूल गया और कॉलम भूल गया। बची चीजें क्या है, 3, 1 और है 1 और 5। तो इनका जो है डिटरमिनेंट निकाल लेना है। इसका जो है डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। ये ऐसे क्रॉस, पहले इस तरह गुणा होगा, फिर इस तरह गुणा होगा, और बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो 3 बचे 15 और माइनस से क्या करना, यक। तो यही होगा। मैं बार समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओ। यहाँ टॉपर को पढ़ाना होता तो मैं बार झंझट नहीं करता, और ये चैप्टर में आधा घंटे में खत्म करके चला जाता। लेकिन मेरे को ऐसा समझाना है कि जो है अभी शुरुआत की है वो भी समझ जाए और ढंग से समझ जाए। तो ये C1 के अनुदिश प्रसार करने पर ये हो चुका। अब देखिए फर्स्ट नंबर ए जो है 1 का तो आप लोगों ने कर दिया। अब सेकंड नंबर बात आती है -1 का। तो सिंपली आप लिखिए -1 लिखिए ना, जो लिखा है उसको लिखिए -1। लेकिन अब इसके आगे प्लस लगाना है या माइनस, तो इसके आगे माइनस लगा है तो इसलिए माइनस यहाँ लगा देना है। -1 सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में आगे प्लस लगाए या माइनस, तो यहाँ देखिए माइनस लगा है तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब फिर से एक ब्रैकेट बनाइए। वहां भी क्या करना है, वहां क्या करना है। अब -1 जिस रो में है उस रो और उस कॉलम को भूल जाना है। जिस रो में -1 है उस रो को, और जिस कॉलम में -1 है उस कॉलम को भूल जाना है। जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको भूल जाना है। तो इस रो में है जो है, इस रो में है भाई, इस रो नहीं, वो तो देश की बहुत बड़ी संस्था है। जिस रो में है उसको भूल जाना है और जिस कॉलम में है उसको भूल जाना है। अब बची चीजें 2, 5, 4, 1, इनको आपस में गुणा कराना है। तो हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 4 कम 4 -4, ये हो गया। अब सेकंड नंबर है 4, है ना। अब 4, अब इस 4 जो है, इस 4 के आगे क्या लगा है, प्लस। तो पहले 4 के आगे प्लस लगा दूं, फिर ब्रैकेट लगाऊं। अब इसको मिटाऊंगा। अब मैं सिखाऊंगा इसको कैसे एक्सपेंड करना है।
1 के अनुदिश आपने कर दिया और -1 दोनों के अनुदिश आपने कर दिया। अब बचा है 4, तो सबसे पहले मैंने 4 लिखा। अब 4 के आगे प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? चलो 4 के आगे प्लस लगाऊंगा ना, क्योंकि ये प्लस लगा है तो मैंने प्लस लगा दिया, +4। अब ब्रेकेट बना दिया। अब इस जिस रो में है उस रो को भूलो और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भूल जाओ। बची चीजें ये है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और माइनस कर दो, तो 2 कम 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराना है? इसी तरह, पहले इस तरह फिर इस तरह फिर माइनस लगाना है। पहले इस तरह कराओ फिर माइनस लगाओ फिर इस तरह कराओ, है ना? पहले इस तरह कराओ फिर इस तरह कराओ और दोनों को माइनस कर दो, तो 2 कम 2 फिर -4 12, ये हो गया, ये हो गया, तो ये होगा। अब इसी की जो आपको वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यू निकालोगे तो जो अभी रो वाला निकाला था दोनों बराबर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। मेरा काम था इसको सिखाना, आप सीख चुके हो, बस यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रो के अनुदिश कर दिया। आप अब इस C2 के अनुदिश भी करना है, करना चाहते हो वहां भी करोगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी। C2 के अनुदिश करोगे तो भाई वहां भी है, बस जिस रो में रहे उस रो को भूल जाओ, जिस कॉलम में रहे उस कॉलम को भूल जाओ, है ना? और उसके बाद में प्लस लगाना है माइनस, ये तो यहाँ से मैंने डिसाइड करवा ही दिया कि प्लस और माइनस कैसे लगाना है, प्लस माइनस कैसे लगाना है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब रो और कॉलम आप समझ चुके हो, एक्सपेंड कैसे करना है, एक्सपेंड कैसे करना है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से, और कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जब एक्सपेंड करो तो कैसे एक्सपेंड करना है। ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी एक्सपेंड कर दो, कैसे करना है वो सारी चीजें बताऊंगा जहां से सरल रहेगा। आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है तो मेरे को बताना तो वैसे भी है, नहीं मेंशन होता तो भी मैं बताता। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लूंगा, कुछ लोग कहें कि हम C1 के अकॉर्डिंग कर लूंगा। तो ऐसा नहीं कहता हूं कि इसका जो है आंसर नहीं आएगा, 100% आएगा। चाहे R1 से करो, चाहे रो 2 से करो, चाहे रो 3 से एक्सपेंड करो, चाहे C1 से करो, चाहे C2 से करो, चाहे C3 से करो। लेकिन बात यह है कि सरल कैसे बनाना है। सरल बनाने के लिए आप उस रो से एक्सपेंड करना, उस रो या उस कॉलम से करना है, चाहे रो चाहे कॉलम, उस रो या उस कॉलम से करना है जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो। तो देखिए रो में तो जीरो की संख्या ज्यादा है नहीं, कॉलम में यहाँ देखिए 2 जीरो है, तो इसी कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब C3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। समझ में आ रहा है? आपको उस रो को सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा जीरो, ये तो रो नहीं मिल रहा है, तो उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, उस कॉलम को चुनना है जहां पे जीरो ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे तो जीरो ज्यादा है नहीं, सब वैसे हैं। यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो यहीं पे ज्यादा है, तो इसी वाले जीरो से हम एक्सपेंड करेंगे। यदि यहाँ 1 जीरो होता तो भी मैं इसी से एक्सपेंड करता, क्योंकि जहां जीरो ज्यादा हो उसी से एक्सपेंड करना है। यदि मान लीजिए यहाँ 3 जीरो होता तो यहाँ से एक्सपेंड करता, लेकिन यहाँ पे भैया 2 जीरो है तो मैं यहाँ से एक्सपेंड करूंगा, C3 से एक्सपेंड करूंगा। अब आप यहाँ सीख भी जाओगे, जैसे मैंने C1 का आपको सिखा दिया था, C1 का सिखा दिया था, C2 का नहीं सिखाया, C3 का नहीं सिखाया, कैसे एक्सपेंड करना है मैंने बता दिया था, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पिक करा हूं कि आपको यहाँ C3 से एक्सपेंड करना भी सीख जाए कि आप C3 से कैसे एक्सपेंड करेंगे। वैसे बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आप समझिए जहां ज्यादा जीरो होगा उसी से एक्सपेंड करेंगे। तो आइए हम C3 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं। और एग्जाम के लिए कुछ टिप दे दूं। एग्जाम के लिए टिप यही है, जब भी एक्सपेंड करो तो प्रॉपर लिख के करना, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट मारते चले जाओ। वहां पे साफ साफ लिख देना C3 के अनुदिश एक्सपेंड करने पर, C3 के अनुदिश एक्सपेंड करने पर। ये सारी चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ये छोटी छोटी चीजें बहुत देखते हैं। कंपैरेटिव एग्जाम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत आसान होगा, लेकिन बोर्ड में ये नंबर आपको लाना है तो सही चीजें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा C3, आपको ऐसे कॉपी में लिख देना है C3 के अनुदिश एक्सपेंड या विस्तार करने पर राइटिंग पे मत जाइए, बोर्ड पे राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बनती, मेरे को पता है। अब C3 क्या है? ये है सबसे पहले चिन्ह का बहुत महत्व है। तो चिन्ह के लिए मैंने इसको बताया था प्लस होगा, सबसे पहले यही प्लस होगा ना, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, है ना? ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। समझिए चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ओ सॉरी, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो अल्टरनेट चलना है, बस मेरी तरह भूल नहीं जाना है, अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस तो ये होगा। अब सबसे पहले
4 लिखिए, है ना, जो सबसे पहला है वो 4। अब 4 के आगे प्लस लगाऊं या माइनस, तो प्लस लगा है तो प्लस लगाऊंगा, आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। उसके बाद में ब्रेकेट बनाऊंगा, ब्रेकेट बनाने के बाद में क्या करूंगा, जिस 4 जो है जिस रो में है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उस रो और कॉलम के मैं भूल जाऊंगा। जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उस रो और कॉलम को मैं भूल जाऊंगा और फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 1 और 1 -1, फिर आपको खुद से माइनस लगा देंगे। उसके बाद में इसका क्रॉस कराना है, तो 4 × 12, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया। अब आइए सेकंड नंबर जो है 0 को कैसे विस्तार करना है वो दिखा रहा हूं। आइए इसको भैया जरा सा मैं दूं मिटा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 1 2 4 0 0 0, ये हो गया। तो आपने 4 के अकॉर्डिंग सीख लिया। 4 में खाल क्या था, प्लस लगेगा, पहले प्लस रहता है, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना। यही तो अभी चिन्ह मैंने लिखा था ना, तो वही मैं लिख दिया हूं, प्लस माइनस प्लस। अब सेकंड नंबर क्या है, 0, तो यहां लिख दूंगा -0। 0 लिखने के बाद में इनटू मल्टीप्लाई, अब इसके अंदर कुछ भी आएगा तो सारी चीजें 0 हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है 0, तो 0 लिखूंगा, लेकिन इसके आगे क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। अब 0 के अंदर कुछ भी आए तो उसका गुणा होकर क्या हो जाएगा 0, तो ये तो खत्म 0, ये तो खत्म 0, बचा क्या 4 × -13 यानी -52, यही आंसर बचा -52। ये आपका जो है आंसर आ चुका है, ये 100% करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको C3 के अनुदिश जो है विस्तार करना भी सिखा दिया, और C3 के अनुदिश जब विस्तार किया तो मैंने आपको बताया भी कि जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको इस तरह सवाल लगाना हो तो सबसे पहले देखना है कि 0 कहाँ ज्यादा है, जहां भी 0 ज्यादा होंगे उसी के अनुदिश आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप कहीं गलती से दूसरे तरफ से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। यदि मैं C1 की तरफ से एक्सपेंड करता तो तीनों को एक्सपेंड करना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल एक को एक्सपेंड कर दिया और तो बाकी 0 ही हो गए। अब 0 से चाहे जितनी बड़ी संख्या ले आओगे 0 ही आएगा बन के, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 0 के अनुदिश करना, जिससे ज्यादा चीजें 0 बने और आपका आंसर जल्दी से आए, वरना उसी में घूमते रह जाओगे। टाइम कम होता है, टाइम इज मनी, टाइम को आपको बचाना है ढंग से। तो इसीलिए भाई एकदम साफ मैं बता रहा हूँ कि बढ़िया से आपको शॉर्ट में आंसर लिखाना है, जिससे एग्जामिनर को भी पसंद आए और आपको भी आसानी से आंसर निकालना आए, आपको भी फर्जी काम ना करना पड़े। तो आइए अब इसको मिटा दूं और आगे चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के मिलेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, देख लेना पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए। अब यहाँ वैल्यू बदल जाएगी, मैं वैल्यू की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। मैं पिछले लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें बोलता हूँ। ऐसे रैंडमली कुछ नहीं बोल देता हूँ कि ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा। वो अलग लोगों का काम है, उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे को सब्सक्राइबर नहीं चाहिएगा। मेरे को वो चीजें चाहिए जो आपके लिए 100% सही हो, क्योंकि आप बाद में मुझे गाली ना दो, इसके लिए मैं जिम्मेदार ना रहूं। इसलिए मेरे को सारी चीजें रिसर्च करनी पड़ती है। एग्जाम जब आएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल पूरा समझिए। जब पूरा समझे रहोगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब नहीं पढ़ोगे ना तो यही जो कुछ बिजनेस वाले हैं जो भैया 10-10 लाख सब्सक्राइबर बटोर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के, साला घंटा उनको कुछ नहीं पता है क्या आने वाला है। इतना जानकार होते तो खुद ना टॉपर बन जाते। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पहले मेहनत कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मत भागिए। वो तो आएगा टाइम तो मैं भी बता दूंगा, मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाता उस सब फर्जी चीजों पे। तो इसीलिए अभी इसको समझिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनका दोनों का आपस में जो है क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, विस्तार कर देना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान था। पहले इस तरह क्रॉस कराना है, फिर इस तरह क्रॉस कराना है और दोनों को माइनस कर देना है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 3 कम 3, फिर माइनस लगाओ, फिर क्या होगा x और x स्क्वायर, ये हो गया बराबर ऐसे 3 कम 3, फिर इस तरह गुणा करो, लेकिन माइनस पहले लगा लो, फिर 4 दूनी 8, ये हो गया -5, और ये क्या हो गया 3 - x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3 और ये -5 आएगा, 3 5 8, x स्क्वायर बराबर 8 आ गया, और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा +-2√2। तो यही वैल्यू आ चुकी है, x बराबर +-2√2, यही आंसर हो चुका है। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया। बस ये एक्सपेंड कर दीजिए, उसके बाद में वैल्यू निकाल लीजिए, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्लियर करते हैं। उसके बाद आइए आगे कुछ टॉपिक्स में उनको समझते हैं।